सभी मित्रों को नमस्कार। आप लोग इस कोरोना काल में अपने जीवन के उन अनुभवों को भी जी रहे होंगे जो कुछ छूट गए थे। आर्थिक रूप से कुछ लोगों की चीज़ों में परिवर्तन हुआ है, लेकिन प्रकृति बहुत बैलेंस बना के चलती है। एक अमेज़न नदी है, दक्षिण अमेरिका के लगभग 8 देशों तक फैली है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी कैसे है? ऐसा देखा जाए तो हर तरह के धन होता है, जल धन सबसे बड़ा धन है। सबसे बड़ी जल राशि अगर देखें तो अमेज़न है। जहाँ से अमेज़न निकलती है, अगर आप वहाँ खड़े हो जाएं तो आपको ये विश्वास नहीं होगा इस जगह से अमेज़न निकलती है। जहाँ से अमेज़न निकलती है वहाँ एक एक बूंद पानी टपकता है पहाड़ी से, और एक एक बूंद जो गिरती है वो कंटिन्यूअसली नहीं गिरती। एक बूंद गिरती है, फिर 20 सेकंड बाद दूसरी बूंद गिरती है। 20 सेकंड लगते हैं दूसरी बूंद को गिरने में। 20 सेकंड के फासले पर फिर दूसरी बूंद गिरती है। इस जरासी खंदक में टपकते इस पानी को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि विराट अमेज़न का ये मूल स्रोत है। और अगर कोई बहुत रिसर्च करने वाले ये बुद्धिमान लोग जो एक ही दिन में प्रणाम चाहते हैं, अगर वहाँ पहुँच जाएं, कहेंगे बंद करो इस बूंद को, बंद करो पानी का टपकना, इससे कहीं सागर आगर बनते हैं। पागल बना रहे हो लोगों को। लेकिन सब सागर बूंद से बनते हैं। दुनिया की जितने भी सागर हैं वो बूंद से बनते हैं। बूंद बूंद सुख आता है मित्रों। नए समाज को में जन्म देना है तो दुख की ईंटों को हटाकर सुख की ईंट रखनी जरूरी है। और नई ईंट तभी रखी जा सकती है जब हम जीवन के सब सुखों को स्वीकार कर लें और सब सुखों को इनविटेशन दें, छोटे छोटे से भी सुखों। बूंद बूंद से सुख आएगा। इकट्ठा सुख कभी देखा नहीं गया। ऐसा कोई क्षण नहीं कि अब सुख आ जाएगा। बहुत से लोग नशा लेने लग रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूँ रिपब्लिक भारत और कई न्यूज़ चैनल्स पर एक न्यूज़ पकड़ते हैं, बस बनाते रहते हैं 24 घंटे। मैं आग्रह करूँगा ऐसे लोगों से कि कोशिश करें ध्यान की, अध्यात्म की, खुश करने वाली छोटी छोटी सी न्यूज़ भी जरूर देते रहें। इकट्ठा सुख नहीं आएगा। इकट्ठा पानी कभी नहीं बरसता। बूंद बूंद सब बरस रहा है। उस बूंद बूंद को स्वीकार कर लेना है। अपने जीवन के हर क्षण में परिवर्तन बूंद बूंद से आएंगे। एक क्षण से ज़्यादा कीमती हमारे हाथ में नहीं होता, और उसी क्षण में हमको जीना है। जो अभी क्षण मिला है वो एक ही क्षण मिलेगा। आप ये भूल जाइए कि आपको एक समय मिल जाएगा, 2-4 साल मिल जाएंगे, उस समय कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और आप आनंद मनाएंगे। ऐसा नहीं है। क्षण क्षण चुराने होते हैं। उस क्षण में ही सुख को पूरा का पूरा पी लेना है। उस क्षण को खाली रिक्त जो छोड़ देगा और प्रतीक्षा करेगा कि शाश्वत को पाएंगे, क्षण भी छूट जाएगा, शाश्वत भी नहीं मिलेगा। क्षण को पीने की कला सुख सृजन की कला है, और हम सब क्षण विरोधी हैं। हम लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। कभी भी कंप्लीट एक सागर नहीं आएगा। कभी ना मुरझाने वाले फूल नहीं मिलेंगे। आपको सुबह मिलेगी गुलाब के फूल खिल गए, पंखुड़ियों पर रोज की बूंदें मिलेंगी, लेकिन थोड़े दिन बाद, थोड़े से क्षणों बाद वो समाप्त भी हो जाएंगी। जो भी खिलता है सुबह वो शाम के मुरझा जाता है।
ऐसा कोई फूल नहीं है कि अब पत्थर के बने फूल की बात अलग है, लेकिन हर चीज़ शुरू होती है और समाप्त होती है। इस डर से क्षण को ना गवाओ। जो क्षणिक खुशियाँ मिल रही हैं उनको समाप्त नहीं करो। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, वो इस डर से बहुत से दोस्तों से नहीं मिलते हैं, ऐसा ना हो कि वो उनसे कोई लाभ लेने आ रहा है। इस क्षण से कि ये क्षण क्या होगा, 1 घंटा आनंदित हो जाएगा तो कौन सा तीर मार लेंगे, नहीं। जो छोटी छोटी बूंदें आ रही हैं जीवन में खुशी की, वो गंवाना नहीं है। उन सब बूंदों में परमात्मा छुपा है। एक एक खुशी के छोटे से क्षण को आप इस अमेज़न नदी का उदाहरण लें और देखें दुनिया तक फैल गई है। ये उदाहरण मुझे तो पसंद आया। आप अगर बहुत डीप सोचेंगे तो आपको उदाहरण दुनिया का सबसे अच्छा उदाहरण नज़र आएगा। बूंद बूंद से खुशी प्राप्त हो रही है। छोटे छोटे से ध्यान के क्षण आपके जीवन में चमत्कार ला देंगे। बस इन छोटे छोटे से क्षणों में तुलना ना करें। किसी के आनंद किसी से मैच नहीं कर सकते। सबके आनंद अलग अलग है। खुशी मनाएं। मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाहूँगा। मुझे इस YouTube चैनल को शुरू करने की सलाह भी ऐसे ही